क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन महादेश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि हमारे प्राचीन महादेश का नाम जम्बूद्वीप था? परंतु क्या आप सच में जानते हैं कि हमारे महादेश को जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था और इसका मतलब क्या होता है? दरअसल हमारे लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो मित्रों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मित्रों, आज हम भारत की चर्चा करेंगे। हमारे पास भारत का एक पुराना नक्शा है जो लगभग 2500 साल पुराना है। जो हमारे भारत की भूमि थी 2500 साल पहले, उसमें से हमारे पास बहुत बची है तो मुश्किल से 20 या 25% भूमि बची है, बाकी सारी कट गई है। और ये कटने का केवल एक ही कारण है कि हम बहुत ही सहिष्णु हैं, और आज से नहीं है, ये 2500 साल से हैं। और आज भी लगातार हम भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि हमारा देश कटता गया। अगर आप हमारे देश के कटे हुए हिस्सों का नाम अगर मैं लेना चाहूं तो जहां तक मुझे याद है तो मैं आपको बताता हूं कि इतने देश तो मुझे याद है जो पिछले 1000-1500 साल में हमारे देश से अलग हुए, जिनमें है वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार यानी बर्मा, भूटान, मालदीव्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कंबोडिया। ये इतने नाम तो मुझे याद है। इन सारे देशों को अगर हम मिला लें तो 1500 साल पहले धरती पर लगभग 60 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, जिसमें से 75% जनसंख्या हिंदुओं की हुआ करती थी। और ये जितने देश के मैंने नाम लिए ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे। मगर समय समय पर आक्रांता आते गए और धीरे धीरे हमारे हिस्से कटते गए। हम भाईचारा निभाते रहे, हमको भाईचारा का गुड़ पिला दिया गया और हम भाईचारा निभाते रहे और हमारे देश के टुकड़े होते गए। तो आज मतलब 60 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 45 से 50 करोड़ लोग हिंदू हुआ करते थे, जो सनातनी हिंदू जिसे हम कहते हैं वो हुआ करते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे। समय समय पर आक्रांता आते गए और धीरे धीरे हम भाईचारा निभाते रहे और हमारा सब देश के टुकड़े होते रहे। और आज हमारे पास एक छोटा सा भारत बचा है जिसको तोड़ने की आज भी साजिश हो रही है। गजवाए हिंद। ये गजवाए हिंद का मतलब ये हमारा भारत नहीं है, आज का भारत नहीं है। ये उस समय का भारत था जो विश्व का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, जहाँ सबसे अच्छी सभ्यता थी और बहुत ही विकसित देश था हमारा। हमारे देश की जीडीपी 43% पूरे विश्व की थी। मतलब पूरे विश्व में जब मुगल आए हमारे देश में, उससे पहले हमारे देश की जीडीपी 43% थी पूरे विश्व की। मतलब पूरे विश्व में कहीं भी कोई सामान जाता था तो 43% भारत का होता था। मगर मुगलों ने धीरे धीरे उसको कब्जा किया, हिस्से होते गए भारत के, और वो जीडीपी फिर भी बहुत तोड़ने के बाद भी 20-21% तक की मुगल काल तक रही। अंग्रेज आने के बाद उसको और लूटा गया, और वो धीरे धीरे जब अंग्रेज गए तब लगभग 2% 3% पर कर चले गए, और आज हम फिर 10-11% पर पहुंचे हैं। तो मित्रों, ये तो हुई हमारे भारत की कहानी।
अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, जम्बूद्वीप क्यों पड़ा। यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। महाभारत एक कुरुवंश में राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। परंतु इसके साक्ष्य सही उपलब्ध नहीं है। वहीं हमारे पुराण इससे कुछ अलग बात पूरे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस ओर कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं, जबकि पुराणों में इतिहास ढूंढकर अपने इतिहास के साथ और अपने अगत के साथ न्याय करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। परंतु क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि जब आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि प्राचीन काल में 7 भूभागों में अर्थात महाद्वीपों में भूमंडल को बांटा गया था, लेकिन ये 7 महाद्वीप किसने, क्यों तथा कब बनाए, इस पर कभी किसी ने पूछा भी नहीं और किसी ने कहा भी नहीं। दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि जानबूझकर इससे संबंधित अनुसंधान की दिशा मोड़ दी गई। परंतु हमारा जम्बूद्वीप नाम खुद में ही एक सारी कहानी कह जाता है, जिसका अर्थ होता है समग्र द्वीप। इसलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों तथा विभिन्न अवतारों में सिर्फ जम्बूद्वीप का ही उल्लेख है, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही द्वीप था। साथ ही हमारा वायु पुराण इससे संबंधित पूरी बात और उसके साक्ष्य हमारे सामने पेश करता है। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भरतखंड को बसाया था। क्योंकि महाराज प्रियव्रत को अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निश को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था, और इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे, तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। उस समय के राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को संपूर्ण पृथ्वी के 7 महाद्वीप के अलग अलग राजा नियुक्त किया था। राजा का अर्थ उस समय धर्म और न्यायाधीश राज्य के संस्थापक के लिए किया जाता था। इस तरह राजा प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का शासक अग्निंद्र को बनाया। इसके बाद राजा भरत ने जो अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और वही भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष का अर्थ राजा भरत का क्षेत्र, और इन्हीं राजा भरत के पुत्र का नाम सुमित था। इस विषय में हमारा वायु पुराण कहता है। इसका वर्णन वायु 31, 37 और 38 के श्लोक में मिलता है। मैं अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए रोजमर्रा के कामों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। हम अपने घरों में अब भी कोई याज्ञिक कार्य कराते हैं तो उसमें सबसे पहले पंडित जी संकल्प करवाते हैं। हालांकि हम सभी उस संकल्प मंत्र को बहुत हल्के में ले लेते हैं और उसे पंडित जी की एक धार्मिक अनुष्ठान की एक क्रिया मात्र मानते हैं। परंतु यदि आप संकल्प के उस मंत्र को ध्यान से सुनेंगे तो उस संकल्प मंत्र में हमें वायु पुराण के इस साक्षी के समर्थन में बहुत कुछ मिल जाता है। संकल्प मंत्र में यह स्पष्ट उल्लेख आता है कि जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्त देशांतर्गते। संकल्प के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि इनमें जम्बूद्वीप आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया गया है।
इस जम्बूद्वीप में भारतखंड अर्थात भारत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थिति है, जो कि आर्यवर्त कहलाता है। इस संकल्प के छोटे से मंत्र के द्वारा हम अपने गौरवमयी अतीत के गौरवमयी इतिहास का व्याख्यान कर डालते हैं। परंतु अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि जब सच्चाई ऐसी है तो फिर शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत से इस देश का नाम क्यों जोड़ा जाता है। इस संबंध में ज्यादा कुछ कहने के स्थान पर सिर्फ इतना ही कहना उचित होगा कि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत से इस देश के नाम की उत्पत्ति का प्रकरण जोड़ना शायद नामों के समानता का परिणाम हो सकता है, अथवा हम हिंदुओं में अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति उदासीनता के कारण ऐसा हो गया होगा। परंतु जब हमारे पास वायु पुराण और मंत्रों के रूप में लाखों साल पुराने साक्ष्य मौजूद है और आज का आधुनिक विज्ञान भी यह मान रहा है कि धरती पर मनुष्य का आगमन करोड़ों साल पूर्व ही हो चुका था, तो हम 5000 साल पुरानी किसी कहानी पर क्यों विश्वास करें। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे संकल्प मंत्र में पंडित जी हमें सृष्टि संवत के विषय में भी बताते हैं कि अब 1 अरब 96 करोड़ 8,53,113 वर्ष चल रहा है। फिर यह बात तो खुद में ही हास्यास्पद है कि एक तरफ तो हम बात 1 अरब 96 करोड़ 8,53,113 साल पुरानी बात करते हैं, परंतु अपना इतिहास पश्चिम के लेखकों के कलम से केवल 5000 साल पुराना पढ़ते और मानते भी हैं। आप खुद ही सोचें कि यह आत्मप्रवचना के अतिरिक्त और क्या है। इसलिए जब इतिहास के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक साक्षी हो और प्रमाण पूर्ण तर्क के साथ उपलब्ध हो, तो फिर उन साक्ष्यों, प्रमाणों और तर्कों के आधार पर अपना अतीत अपने आप खंगालना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे देश के बारे में वायु पुराण का ये श्लोक उल्लेखनीय है। यहाँ हमारा वायु पुराण साफ साफ कह रहा है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। इसलिए हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि हमने शकुंतला और दुष्यंत पुत्र भरत के साथ अपने देश के नाम की उत्पत्ति को जोड़कर अपने इतिहास को पश्चिमी इतिहासकारों की दृष्टि से 5000 साल के अंतराल में समेटने का प्रयास किया है। ऐसा इसलिए होता है कि आज भी हम गुलामी भरी मानसिकता से आज़ादी नहीं पा सके हैं, और यदि किसी पश्चिमी इतिहासकार को हम अपने बोलने या लिखने में शामिल कर लें तो यह हमारे लिए शान की बात समझी जाती है। परंतु यदि हम अपने विषय में अपने ही किसी लेखक, कवि या प्राचीन ग्रंथ का संदर्भ दें तो रूढ़िवादिता का प्रमाण माना जाता है, और यह सोच सिरे से ही गलत है। इसे आप ठीक से ऐसे समझें कि राजस्थान के इतिहास के लिए सबसे प्रमाणित ग्रंथ कर्नल टाड का इतिहास माना जाता है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से हमने यह नहीं सोचा कि एक विदेशी व्यक्ति इतने पुराने समय में भारत में आकर 1.5 साल रहे और यहाँ का इतिहास तैयार कर दे। यह कैसे संभव है, विशेषतः तब जबकि उसके आने के समय यहाँ यातायात के अधिक साधन नहीं थे और वह राजस्थानी भाषा से भी परिचित नहीं था। फिर उसने ऐसी परिस्थिति में सिर्फ इतना काम किया कि जो विभिन्न राजवाड़ों के संबंध में इतिहास संबंधित पुस्तकें उपलब्ध थी, उन सब किताबों को इकट्ठा कर दिया। इसके बाद राजकीय संरक्षण में कर्नल टाड की पुस्तक को प्रमाणित माना जाने लगा और यह धारणा बलवती हो गई कि राजस्थान के इतिहास का कर्नल टाड का
एकाधिकार है। और ऐसी ही धारणाएं हमें अन्य क्षेत्र में भी परेशान करती हैं। इसलिए अपने देश के इतिहास के बारे में व्याप्त भ्रांतियों का निवारण करना हमारा ध्येय होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में गिरे लोगों का लेखा जोखा नहीं है जैसा कि इसके विषय में माना जाता है, बल्कि इतिहास अतीत में गौरवमयी पुष्टों और हमारे न्यायशील और धर्मशील राजाओं के कृत्यों का वर्णन करता है। हम गौरवशाली हिंदू सनातन धर्म का हिस्सा हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। तो मित्रों, ये हमारे पूरे भारत की कहानी थी। और अभी भी यदि आपके अंदर भाईचारा का कीड़ा है और पनप रहा है तो समझ लीजिए वो भाईचारे का कीड़ा नहीं है, केवल चारा बनने का कीड़ा है। और चारा बनते रहेंगे और ये छोटे से जो भारत आज बचा है हमारे पास, इसको भी हम इस तरीके से खो देंगे। सहिष्णु बनना अच्छी बात है, मगर इतना नहीं कि हमारे अंग काट दिए जाएं और हम कुछ बोले नहीं। इतना सहिष्णुता भी अच्छी नहीं है देश के लिए। इसलिए जागिए और अपने इतिहास को पहचानिए, और जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है उसको थोड़े से हमारे ग्रंथ हैं या वेद पुराण हैं उससे खंगालिए, तो आपको पता चलेगा कि जो हमें पढ़ाया गया है सब गलत है, बल्कि हमसे बहुत कुछ छुपाया गया है। और मज़े की बात यह है कि हम जो हमें पढ़ाया गया उसी को सही मानते हैं, अपने इतिहास को जानना ही नहीं चाहते। और ग्रंथ वगैरह पढ़ने को तो हम सोचते हैं कि ये पिछड़ेपन की निशानी है। जो रामायण महाभारत पढ़ता है उसको पिछड़ा कहते हैं, जो वेद पुराण पढ़ता है उसको पिछड़ा कहते हैं। पराठेदार अंग्रेजी बोलने वाले को हम बहुत ज्ञानी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे यहाँ से ज्ञान चुराया है और आज हमको वही ज्ञान बांट रहे हैं। तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे वेद पुराण किताबों को अगर हम एक बार पढ़ें तो हमको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। जब धरती पर कोई नहीं था तब सिर्फ हमारी संस्कृति जिंदा थी। बाकी किसी को 1400 साल हुए, किसी को 2000 साल हुए, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ। ये सब नए नए संस्कृतियां हैं और ये कोई धर्म नहीं है, ये सब पंथ हैं। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। और इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूं और एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाइए। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद जरूर लिखिए। आपका अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।